जय जगन्नाथ। आपण मानंकु मोर हृदय भरा नमस्कार। आसंतु शुणिबा श्रीमद् भगवद गीतार तृतीय अध्याय तृतीय श्लोकर सविशेष व्याख्या। व्याख्याटी शुणिबा सहित सेई महाप्रभुंक उद्देश्य जय जगन्नाथ और जय श्रीकृष्ण कमेंट बॉक्स में लिखि दियंतु। ओम श्री परमात्मने नमः। एबे तीनोटी श्लोक भगवान अर्जुन व्यामिश्रण वाक्यन पदर उत्तर देउछन्ति। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन संख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। यार अर्थ श्री भगवान कहिले, हे निष्पाप अर्जुन, एही मनुष्य लोकरे दुई प्रकार निष्ठा अछि बोली पूर्वर मु कहि सारिछि। तन्मध्यरु ज्ञानी मानकर ज्ञान जोगर निष्ठा हुए एवं योगी मानकर कर्म जोगर निष्ठा हुए। अर्जुन युद्ध करने को चाहू नथिले, तेणु से समतावाचक बुद्धि शब्दर अर्थ को ज्ञान बोली बुझिनेले। किंतु प्रथमे भगवान बुद्धि और बुद्धियोग शब्द द्वारा समतार वर्णना करथिले। सुतरां एठारे मध्य भगवान उभय ज्ञानयोग और कर्मयोग द्वारा प्राप्तव्य समतार वर्णना करुछन्ति। निजर श्रेय बा कल्याण कथा पचारिबा ही अर्जुनकर निष्पापता। कारण आत्मकल्याणर तीव्र इच्छा हेला परे साधकर पाप नष्ट हो जाए। ज्ञानयोग और कर्मयोग उभय प्रकार साधना करिबार एवं साधक हेबार अधिकार मनुष्य शरीर ही मिलिछि। निष्ठार अर्थ समभावर स्थिति। यहाको ज्ञानयोग और कर्मयोग उभय प्रकार प्राप्ति करा जाय पारे। एठारे भगवान दुईटी निष्ठा कथा कहिसंति। सांख्यनिष्ठा अर्थात ज्ञानयोग और योगनिष्ठा बा कर्मयोग। जेपरि इहलोकर दुई प्रकार निष्ठा अछि, सेहीपरि इहलोकरे दुई प्रकार पुरुष मध्य अछंति। सेमाने हेले क्षर अर्थात नाशवान संसार एवं अक्षर अर्थात अविनाशी स्वरूप। क्षरर सिद्धि असिद्धि प्राप्ति अप्राप्ति सम रहिबा हेउछि कर्मयोग एवं क्षरर विमुख होई अक्षर स्थित हेबा हेउछि ज्ञानयोग। मात्र क्षर और अक्षरर उत्तम पुरुष तो अन्य कही जहाँको परमात्मा कह जाए। सही परमात्मा क्षररु अतीत और अक्षरर उत्तम होइथिबारु शास्त्र और वेदरे से पुरुषोत्तम नाम प्रसिद्ध। यही परमात्मा का निकट में सर्वभाव शरण जीवा ही भगवान निष्ठा अर्थात भक्ति योग। एणु कर्मयोग क्षर प्रधान, ज्ञानयोग अक्षर प्रधान एवं भक्ति योग परमात्मा प्रधान। सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा ये दुईटी साधकर स्वनिष्ठा, किंतु भगवान निष्ठा साधकर स्वनिष्ठा नुहे। कारण सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठार साधक को मु अच्छी और संसार अच्छी बोली अनुभव हुए। एणु सांख्ययोगी संसार संबंध तुटाई निज स्वरूप स्थित हुए एवं कर्मयोगी संसार वस्तु को संसार सेवार लगाई तहिरु संबंध तुटाई दिए। किंतु भगवानिष्ठार साधक को प्रथम भगवान अच्छी बोली अनुभव हुए नहीं सत, किंतु तार विश्वास थाए जे स्वरूप और संसार ठार मध्य कौन अलौकिक तत्व अच्छी। तेणु से श्रद्धा और विश्वासपूर्वक भगवान को स्वीकार करी निजक भगवान निकट में समर्पित कर दिए। अतएव सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठार जानिबा अर्थात विवेक हेउछि मुख्य एवं भगवान निष्ठार मानिबा अर्थात श्रद्धा और विश्वास हेउछि मुख्य। जानिबा और मानिबारे कौनसी अंतर नाही। जानिबा जेपरि संदेह रहित अर्थात दृढ़, मानिबा मध्य सेहीपरि संदेह रहित। मानिथिबा कथारे विचारर संभावना न थाए। उदाहरण स्वरूप अमुक मोर माँ, यह केवल मानि जानि जाइथिले मध्य एथिरे केबे संदेह हुए नाही, जिज्ञासा हुए नहीं कि केबे विचार करने को पड़े नहीं। एणु गीतार भक्तियोग प्रसंग में जोठी जानिबा कथा कह जाइछि ताकू मानिबा अर्थ ग्रहण करने उचित। सेहीपरि ज्ञानयोग और कर्मयोग प्रकरण में जो मानिबा कथा कह जाइछि ताहाकू जानिबा अर्थ ग्रहण करने उचित। सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा हेउछि साधन साध्य एवं ताहा साधक उपर निर्भर करे, किंतु भगवान निष्ठा साधन साध्य नुहे। भगवान निष्ठारे साधक भगवान को ऊपर और तांको कृपा उपर निर्भर करे। प्रकृति जनित समस्त गुण ही गुणरे कार्य करे। समस्त क्रिया गुणरे और इंद्रिय मानकर हेउछि एवं मोर एମାନଙ୍କ सहित किसी संबंध नाही। एपरि बुझी समस्त क्रियारु कर्तृत्वाभिमान सर्वथा त्याग करदेवार नाम हेउछि ज्ञानयोग। वर्ष, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सम्मुख को आसे अर्थात सही कर्म तथा कर्मफल
କାମନା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ତାହା ସମ୍ପାଦନା କରିବା ତଥା କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହିବାର ନାମ କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଷ୍ଠା ଲୋକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଲୌକିକ ଅଟେ। କର୍ମଯୋଗରେ କ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନଯୋଗରେ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ। କ୍ଷର ଓ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଲୌକିକ। ଏଣୁ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲୌକିକ ନିଷ୍ଠା। ଜୀବ ଓ ଜଗତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ହିଁ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଯଦି ଜୀବ ଓ ଜଗତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନ ଦେଇ କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଦୁଇଟି ନିଷ୍ଠା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ କେବଳ ଆଲୌକିକ ଭଗବନିଷ୍ଠା ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ହେବ। ଲୌକିକ ନିଷ୍ଠାରେ କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନଯୋଗରେ ସାଧକର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଧାନ। ସାଧକ ସାଧନାରେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ କାରଣ ମନେ କରେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ସାଧନା କରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା'ର ନିଷ୍ଠା ଆଲୌକିକ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆଲୌକିକ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହେବା ଯାଏ ସବୁକିଛି ଲୌକିକ ହୋଇ ରହେ। କାହାକୁ ମନ୍ଦ ନ ଭାବିବା, କାହାର ମନ୍ଦ ନ ଚାହିଁବା ଏବଂ କାହାର ମନ୍ଦ ନ କରିବା, ଏ ତିନୋଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମୋର କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ସବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।